इलाहाबाद की गलियों में अपराध से शुरू होकर राजनीति की कुर्सी तक पहुंचने वाले माफिया अतीक अहमद का दबदबा 4 दशक तक रहा। दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक गैंग एक बार फिर चर्चा में आ गई है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अतीक गैंग के गुर्गों को काल बनकर ढूंढ रही है। अतीक की इस गैंग के लोग खौफ से भागे भागे फिर रहे हैं, कोई फरार है तो कोई जेल में है। अतीक के इस गैंग के क्राइम कुंडली क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल अतीक अहमद गिरोह के गिरफ्तार 5 अपराधियों को उमेश पाल हत्याकांड में अलग अलग और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस साजिश के बारे में जानकर उत्तर प्रदेश पुलिस भी हैरान है। जेल में बंद रहकर भी अतीक और अशरफ ने इस बारीकी से कत्ल का ताना बाना बुना कि आम अपराधी के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन था। अतीक के गुर्गे फोन या इंटरनेट कॉलिंग के जरिए दिन भर एक एक बिंदु पर बात करते थे। अतीक गैंग की क्राइम कुंडली में पहला नंबर कैश अहमद का है। कैश अहमद पिछले 16 साल से माफिया अतीक अहमद के लिए ड्राइवर का काम करता आया है और उमेश पाल शूटआउट में उसे घटना के बाद भागकर चकिया आने वाले अतीक अहमद के बेटे असद समेत शूटरों के हथियार लेकर छिपाने का काम सौंपा गया था। इसके बाद नियाज अहमद का नंबर आता है, जिसका अतीक गिरोह के साथ पुराना नाता है। जमीन के धंधे में धमकाने से लेकर वसूली तक में वो शामिल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में उसे रेकी का काम सौंपा गया था। नियाज ने जिला अदालत से लेकर घर तक उमेश पाल की कई बार रेकी की। घटना वाले दिन भी वह अदालत से निकले उमेश के पीछे घर तक बाइक पर लगा रहा। नियाज के बाद सजर ने उमेश के हर लोकेशन की जानकारी दी। जयंतीपुर में उमेश पाल के घर के पास रहने वाले सजर को उसके बारे में लगातार लोकेशन बताने का काम दिया गया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने भी उसे समझाया था कि कैसे और क्या करना है। इस गैंग में अतीक का पुराना वफादार राकेश उर्फ लाला भी शामिल था। राकेश अतीक अहमद का पुराना घरेलू नौकर है। कौशंबी में पश्चिमी शरीरा इलाके का रहने वाला राकेश लाला भी अतीक परिवार के लिए हर तरह का काम करता था। यहाँ तक कि कपड़े धोने से लेकर बाजार से सामान लाने तक का काम भी उसी के पास था। उसने ही घटना के बाद शूटरों से हथियार लेकर अतीक अहमद के करबला कार्यालय में छिपाए थे और इस पूरे शूटआउट के लिए अरशद ने हथियारों का इंतजाम किया था। कटरा इलाके का रहने वाला अरशद कुख्यात अपराधी अख्तर कटरा का भतीजा है। वही हत्याकांड की साजिश में मुस्लिम बोर्डिंग में सदाकत के कमरे से लेकर चकिया में अतीक के घर की बैठकों में शामिल होता था। शूटआउट के लिए हथियारों का इंतजाम करने का आरोप भी उसी पर है। अतीक अकेला ही नहीं बल्कि उसका पूरा गैंग ही पेशेवर है। भाई से लेकर बेटों तक अतीक अहमद एंड कंपनी का जाल फैला है और एक इशारे पर किडनैपिंग से लेकर मर्डर करने वाले गुर्गे इतने हैं कि गिनती ही खत्म नहीं होगी। मगर अब अतीक गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और योगी की पुलिस एक एक पर काल बनकर टूट रही है।